जब मैं पहली बार 1975 में विधायक बना था तो मुझे उस समय तम्बाकू खाने की आदत थी। इस तम्बाकू खाने की आदत से मैं परेशान था और 10 साल हो गए थे। लेकिन क्या करें, लत है, एक बार लग जाए तो लग जाए। मेरी धर्मपत्नी हमेशा परेशान रहती थी और मुझे कहती थी कि आप तम्बाकू क्यों नहीं छोड़ देते। यह कहना था पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित का, जो शुक्रवार को सेक्टर 38 में रानी लक्ष्मीबाई भवन में पहुंचे थे। नगर निगम की ओर से नगर निगम में काम करने वाले जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया था। इस दौरान बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पता नहीं लगता कि कब आपको ये बीमारी हो जाए। मैं मेरी बात कहता हूँ डॉक्टर, मैं एमएलए था 75 में, पूरा व्यसन मुक्त। 75 में जैसे एमएलए बना तो हमारे 2-3 दोस्तों के साथ में तम्बाकू जरा सी चखते वो तम्बाकू का कर रहा। फिर तो कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ गया कि बाबू तो एमएलए साहब तो तम्बाकू भी लेते हैं, तो इनका और तो कुछ लेते नहीं, चलो और कुछ नहीं, तम्बाकू की पुड़िया ही लेके चलो बना के पान वाले के यहाँ। आदत बढ़ गई, 10 साल तक रही। तो एक मित्र ने कहा मर जाओगे। हमारी वाइफ सबसे ज्यादा चिंतित, उसकी इच्छा रहती है कि ये मेरा हस्बैंड जिंदा रहे ज्यादा से ज्यादा तो ठीक है, वो सबसे ज्यादा चिंता रहती ना उसको। तो वो बार बार टोकती थी, दरवाजा खुला, आपके मुंह में तम्बाकू की मार आ रही। मैंने भाई ठीक है, अब क्या करें, आदत लग गई। एक दिन गायत्री यज्ञ हुआ बहुत बड़ा, कि हम ऑर्गेनाइजर थे नागपुर में, 1000 कुंडी यज्ञ, एक में 10-10 एट ए टाइम 10-10 हजार लोग। हम ऑर्गेनाइजर भी थे। 15-20 सामने के जो हवन कुंड थे वो वीआईपी के लिए रिजर्व थे। तो एक दिन हमारा नंबर लगा 3-4 घंटे के लिए, कि परिवार, हम एमपी थे उस समय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, परिवार हमारा भी, हम बैठे, पूरा परिवार हमारे 10-11 लोग थे। मैं था, मेरी वाइफ थी, बहू थी, इवन ग्रैंड डॉटर भी आ गई, तो पूरा परिवार। हवन हुआ विधि विधान से 4 घंटे किया। और हवन करने के बाद में आचार्य जी थे ना, उन्होंने कहा कि हवन तो हो गया, अब एक संकल्प लेना है आपको, कुछ भी संकल्प लो। आचार्य जी ने कहा कि आपके जीवन में जो भी कोई बुराई हो, एक बुराई छोड़ने का संकल्प लो। आचार्य जी ने वहां से व्यासपीठ से आदेश दिया। हमारी वाइफ पास में थी, तम्बाकू छोड़ो जी, पीछे पड़ी है, चल जल लिया, तम्बाकू छोड़। भगवान के यज्ञ महाराज के सामने भगवान के नाम से वो तम्बाकू छूटी। 25 साल हो गए, आपको तम्बाकू की पत्ती आती तो वोमिटिंग होती। भगवान के नाम के सामने यदि किसी को आदत है दारू पीने की ज्यादा या तम्बाकू खाने की, मैं कहता हूँ जिस भी भगवान को मानते हो ना, उसके मंदिर में जाके उसके माथा टेक के शपथ ले लो, उसका डर रहता है, फिर गलती नहीं होती, जैसे मेरे लिए। बॉम्बे टाटा मेमोरियल सेंटर और न्यू चंडीगढ़ स्थित होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल के डॉक्टर यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर पहले पता हो तो उस बीमारी से बचा जा सकता है। अब में जो कॉमन कैंसर्स है, जैसे कि ओरल कैंसर है, तंबाकू से आने वाला कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, स्त्रियों का कैंसर है, जो ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर है, ये सब के अर्ली डिटेक्शन क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो सकता है। एक चीज अच्छी है कि यहाँ इंग्लैंड अमेरिका के बजाय बहुत कम कैंसर है हमारे भारत में। उसमें से भी ये समझो कि इंग्लैंड के कंपैरिजन में 1/3 है, और 1/3 में से भी 2/3 कैंसर प्रिवेंटेबल है। तो ये प्रिवेंशन उस तरीके से होगा, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं उनके और उनके फैमिली को यहाँ स्क्रीन किया जाएगा। फिर बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन दिया जाएगा, क्योंकि 40% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं।
अब सोचिए ये 40% कम हो जाए और अर्ली डिटेक्शन से ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर में क्योर रेट 90% से ज्यादा हो सकता है, तो चिंता की बात ही नहीं। 1/3 कैंसर में से भी 2/3 कम हो जाएंगे। तो ये हमारा गोल रहेगा कि सभी को 2 साल में एक बार तो स्क्रीनिंग होना चाहिए, और ये स्क्रीनिंग हुआ तो इसका एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा, यानी कि पूरे भारत के लिए ये एक मॉडल होगा। ये अच्छी तरह के चलता है और इससे फायदा है। उसके जब छोटा है तब हुआ तो क्योर रेट 80% से ज्यादा है। सोच लीजिए, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एक बार हो गया तो पूरे जिंदगी भर ट्रीटमेंट है कि नहीं? लेकिन कर्करोग के लिए ऐसी बात नहीं है। आप जल्दी डिटेक्ट करो, जब वो छोटा है तब डिटेक्ट करो, तो क्योर रेट 80% से ज्यादा है। तो जागरूक रहिए, लेकिन चिंता मत कीजिए। जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को सहूलियत मिल रही है, ये ऐसी जो कुछ गंदी आदतें हैं और कुरीतियां हैं, ये हमारे समाज में बढ़ रही हैं। और ये देखने को मिला है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, यंगर पॉपुलेशन है, उसमें ये धीरे धीरे ज़्यादा आती जा रही हैं। जैसे डॉक्टर बड़वे ने आपको बताया कि हम तकरीबन 50% से 75% कैंसर अगर हम अपनी आदतों को सुधारें या बराबर से स्क्रीनिंग कराएं तो उसको कम कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको जागरूक होना, बीमारी को समझना, और सबसे ज़रूरी है उससे घबराना नहीं। ये अगर चीज़ें करेंगे तो हम या तो कैंसर को होने से बचा सकते हैं, या अगर हो भी गया तो उसको हम अर्ली स्टेज पे पकड़कर उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। इस दौरान यहां पर 200 महिलाओं और पुरुषों के द्वारा कैंसर का स्क्रीनिंग करवाई गई। प्रशासक महोदय ने यहां भी डॉक्टरों से आग्रह किया कि अगर इस कैंप को 2 दिन और बढ़ाना पड़े तो बढ़ाया जाए और स्कूली बच्चों को भी कैंसर की बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए। बता दें कि इस कैंप के दौरान चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार, एडवाइजर राजीव वर्मा और चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर अनंता मित्रा और होम सेक्रेटरी नितिन यादव भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।